भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 18/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 3/7/2022 और 4/9/2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है स्वयं को चेक करें ना कि बाप को। अपनी नजर में बाप को समाकर महान सौभाग्यशाली बनने वाले, साधनों को आधार न बनाकर साधना द्वारा अचल अडोल बनने वाले, बार बार बाप की चेकिंग करने के बजाय स्वयं को चेक करने वाले बच्चों प्रति सर्वसमर्थ शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। स्नेही हैं, जो स्नेही हैं बाप के प्यारे हैं, वो बच्चे बाप के दिल में हैं। आज हर एक बच्चा बाप की याद में मग्न है ना। सबसे पहले तो हर एक बच्चा हलचल से निकल अचल स्थिति में बैठ जाए। 1 सेकंड में 1 सेकंड में अपने को आत्मा समझ के और अपने बाबा के साथ मन बुद्धि से स्थिर हो जाए। आज जो बाप से मिलन मनाने आए हैं उनको बाप ही दिखाई देगा, क्योंकि जब तक हमारा देखने का सोचने का नजरिया और नजर में बाप समाया नहीं होगा तो बाप कैसे दिखाई देगा। आप सभी बच्चे महान ते महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो बाप के इतने सम्मुख बैठकर मिलन मना रहे हैं, और जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं। एक सोना शरीर से, एक सोना सब कुछ जानते हुए, दोनों ही सोने में गंवाना है। पाना किस में है। आज जब भाग्य विधाता सभी बच्चों की झोली भरने आए हैं तो अपनी झोली अच्छे से भरने वाले ही पास विद ओनर बनेंगे। क्या मन की स्थिति अचल अडोल है? पक्का है ना। साइंस के साधन से भी कहाँ मन में हलचल तो नहीं आती कि समय पर साइंस के साधन ने धोखा दे दिया। ये हलचल भी पुरुषार्थ में रुकावट है। अचल अडोल स्थिति पावरफुल स्थिति हो, क्योंकि आने वाले समय में तो कोई साइंस का साधन नहीं रहेगा ना। हर बच्चे के पास साइंस का साधन है तो बच्चे समझते हैं हम भरपूर हैं, सुखी हैं, हमें कोई कमी ही नहीं है। साइंस का साधन है तो बाप की याद भी है। साइंस का साधन नहीं है तो साधना में क्या हुआ, विघ्न आए ना। तो बाबा को याद कैसे करते हैं? साधनों से। तो सभी बच्चे अपने मन की स्थिति चेक कर लेवे। मेरा साधनों में कितना बुद्धि योग है, मैं साधनों में कितना फंसा हूं। क्योंकि जो भी साइंस के साधन है ना, अभी थोड़े समय में सब बंद हो जाएंगे। सभी बच्चे सोचते हैं बाबा ये तो आप कब से कहते आ रहे हैं बंद हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहेगा? हर चीज की उम्र कितनी होती है? 100 वर्ष में ही पैदा हुए और 100 वर्ष में ही समाप्त हो जाएंगे। तो क्या करना है? अभी जो मिलने वाले हैं ना, जिनकी दिल आधी यहाँ है और आधी बाहर है, अगर दिल पूरी यहाँ है तो बाप मदद करेगा, और साधनों में है तो देखो, अभी भी देखो किन किन बच्चों के दिल साधनों में बाहर है। ये क्या है? सामने बैठे हैं। आप सोचो, अभी वर्तमान समय भाग्य बाप दे रहे हैं और आप साधनों में लगे हैं, तो अंतिम समय में क्या होगा? आप जब ये सब देखने चलेंगे तो साधन खत्म, खाली डब्बा। और वर्तमान समय में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष रूप में बाप बैठे हैं। आने वाला समय ऐसा आएगा कि ना आपके पास साधन होंगे और बाप भी बहुत दूर चला जाएगा। किनके लिए? जिनका अभी भी बुद्धि योग साधनों में है, बाहर है। बाप ये कहेगा कि बाप को चेक करने में अपना समय संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि चेक करने में ही समय संकल्प व्यर्थ गंवा दिया तो मतलब अपने जीवन की जो जमा पूंजी है उसको व्यर्थ गंवा दिया। बाबा आए हैं या नहीं, बाबा है या नहीं, ये सोच दिल से बाहर निकाल देवे। ये सोच के अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाप को याद करना है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, या घर में बैठे बैठे ये सोचना है कमाई कैसे होगी।
ये करेंगे तो ऐसे होगी, सिर्फ सोचते हैं पर कमाई नहीं करते। लौकिक दुनिया में भी सिर्फ सोचते हैं, ये कार्य करेंगे, ऐसे करेंगे तो इतनी कमाई होगी। यही सोच सोच कर सारी जीवन निकल जाती है और लास्ट में कुछ भी हाथ में नहीं होता। ऐसे ही पूरा ब्राह्मण परिवार क्या सोच के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या सोच के? बाबा है या नहीं, सच में है या नहीं, एक बार चेक करें। एक बार समझ नहीं आया, चलो एक बार और चेक करें। दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार फिर करें। तीसरी बार कहेंगे अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर पांचवी बार कहेंगे अच्छा अब तो पक्का समझ में आ गया। तो जो 4 बार आप मिले, उन 4 बार में आपने कितना समय व्यर्थ गवाया, कितनी बड़ी पूंजी व्यर्थ गवाई, क्या क्या व्यर्थ गवाया। बच्चे चेक करने के लिए भेष बदलकर बाप के सम्मुख आके बैठते हैं। क्या बदल के? कलर कपड़े पहन के आएंगे कि किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं भी सभा में बैठा हूं, मैं जाके चेक करके फिर बताऊंगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। चेक करना है तो अपना पुरुषार्थ चेक करें। चेकिंग करनी है तो अपने को आत्मा समझे और चेक करें कि मैंने कितनी घड़ी बाप को याद किया है, ये चेक करें। इसमें चेक करने से क्या मिलेगा? बाबा है या नहीं, मिल रहे हैं या नहीं। फिर थोड़े समय के बाद जो चेकिंग करने वाले हैं ना, फिर वही पछताएंगे, कहेंगे बाबा माफ करना, भूल हो गई, समझ में नहीं आ रहा था। अरे चेक करना है तो खुद आए, नन्हे मुन्ने बच्चों को क्यों भेजते हैं? अभी तो वो छोटे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपको अपने पुरुषार्थ पे क्या इतना भरोसा नहीं है कि बच्चों को भेजते हैं? और जो आते हैं ना, उन बच्चों से तो बाबा बड़ा प्यार करेगा ही, क्योंकि भल वो चेकिंग करने आए हैं, भल भेष बदल के आए हैं, प्यार तो बाप से किया ना। भल वो एक बार तो आए हैं पर बार बार जरूर आएंगे। फिर आप कहना नहीं, आप चेकिंग करने भी नहीं जाओ, कहाँ आप वहीं रह जाएंगे तो कौन लेके आएगा? तो हर एक बच्चे को, पूरे ब्राह्मण परिवार में बड़े बड़े तपस्वी बच्चों को बाप का यही संदेश है कि बच्चों अपना समय बर्बाद नहीं करो। इतने समय से ज्ञान में, इतने समय से सारे संसार को एक बाप से मिलन मनाने का रास्ता बता रहे हैं और अपने शब्दों को ही कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी बच्चों को बाप का संदेश है, अच्छा बच्चों, ऐसे बाप के दिल की डिब्बी में विराजमान होने वाले, ऐसे दिल में विराजमान दिल वाले, बड़े दिल वाले बच्चों को बाप दादा का अति मीठा याद प्यार। और जहां जहां भी बैठे हैं उन बच्चों को भी बाप का डबल गुणा याद प्यार। सुनते हैं, सब सुनते हैं, रोज सुनते हैं, समझते भी हैं मेरा बाबा है, पर बंधन कौन सा है? कौन सा बंधन है? कोई बंधन नहीं, देह अभिमान है। क्योंकि जब आत्मा समझेंगे ना तो तब कोई बंधन नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसे जो हर रोज छुपके कहाँ किसी कोने में बैठकर बाबा का आवाज सुनते हैं, उन बच्चों को पदम गुणा याद प्यार। ये बच्चे नहीं सोचना कि अभी थोड़े हैं, जब बाप का प्यार परवान चढ़ेगा ना तो सारे बंधन टूट जाएंगे। साकार में ब्रह्मा बाप से जब बच्चियां मिलने आती थी, बाप दादा से मिलने आती थी, तो लौकिक परिवार का कितना बंधन था ना? था, बांध के रखते थे। अच्छा, आदि सो अंत पहले लौकिक परिवार का बंधन था और अब अलौकिक परिवार का बंधन है। ना बाप पहले बदले, ना अब बदले, ना कब बदलेंगे। बाप है, बच्चों के सदा बाप रहेंगे। और चाहे कितना भी रोके कि मेरे एरिया में मत आना, तो सबसे पहले बाबा वहीं ही जाएगा। ये आज बाप का वायदा है, पक्का वायदा है। बाबा अपने वायदे का पक्का है। आप अपना कार्य करो, बाप अपना कार्य करेगा। है तो आपका ही बाप ना। आप बाप के बच्चे हैं। अब सभी बच्चे सेवा करें। योग सहज है, पहले कहा था ना। आने वाले समय में 1 सेकंड का योग हो जाएगा। तो 1 सेकंड ना, बस मेरा बाबा। अच्छा, ब्रह्मा बाप से प्यार है? सबको नहीं है।
सबको है ना? अच्छा, मिलना है? मिलना है, बाजू में ही बैठे हैं। अच्छा, भल कितने भी विघ्न आए पर पास तो हो गए ना। फिर शिव बाबा की दूसरी वाणी है 4/9/2022। मुरली की हेडिंग है ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा, आज बाप दादा अपने स्नेह में डूबे हुए बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप का वायदा है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप साथ रहेंगे। देखो बाप के प्यार में कितना दूर दूर से बच्चे पहुंच गए ना, पहुंच गए ना। हर एक बच्चा विशेष ध्यान रखे। हर श्वास बहुत कीमती है। हर बच्चे के पास श्वासों का खजाना है। एक यही खजाना है जो आपका अपना है, नहीं तो आपका अपना कुछ भी नहीं है। तो हर श्वास में किसकी याद समाई हो? बाप की याद समाई हो। आप बच्चे इस संसार में ये सोचते हैं ना, मैं ये हूं या मैं वो हूं, पर जैसे ही मंदिर में जाते हैं या बाप के पास आते हैं, सब भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। हर एक बच्चा अपने स्वमान को याद करे। आज आप जहां इकट्ठे हुए हैं, ये मेला है, मेला बाप और बच्चों का, मेला आत्मा और परमात्मा का। ये मिलन हर बच्चे के लिए अविनाशी है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहते थे बाबा हम तो मधुबन नहीं पहुंच पाएंगे, पर आप जरूर आना। अगर आपका प्यार है तो आप मिलने के लिए आना। तो बाप का बच्चों से कितना प्यार है। जहां बच्चे नहीं पहुंच पाए वहां बाप पहुंच गए हैं। अच्छा, सदा याद रखें, मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। समान। जीवन में कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं, लक्ष्य होता है ना कि मैं ये बनूंगा। तो आप बच्चों का क्या लक्ष्य है? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? नारी से श्री लक्ष्मी बनने की, नर से श्री नारायण बनने की पढ़ाई। तो सदा याद रखें, मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। ठीक है? अच्छा, आज बाप का इतना ही पार्ट है। अब आप सभी बच्चे ब्रह्मा बाप से मिलना। अच्छा, फिर मिलेंगे। ऐसे ही सदा खुशी में नाचने वाले, बाप को अपने दिल में बिठाने वाले और बाप के दिल पर राज करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है इष्ट देव भव। अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भी जो अष्ट रत्न होंगे वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे महान मूर्त माने जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। इष्ट बनने के लिए अष्ट शक्तियों को जीवन में ऐसे अपनाओ जो प्रैक्टिकल दिखाई दे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।